सेकंड लास्ट एमसीक्यू में कल भी मैंने करवाई थी करेक्शन, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो कर सकते हैं, और साथ में ब्लू पॉइंटर वर्ड्स मार्क करवाऊंगी। ये लेक्चर आज का रिकॉर्ड हो रहा है, जिसका इन केस किसी वजह से मिस हो जाएगा तो वो यूट्यूब पे भी देख सकता है। आपका जो 11th एमसीक्यू है उसमें लिखा गया हुआ है व्हाट डू इनवर्टिब्रेट्स हैव दैट इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट। आप लोगों ने व्हाट डू के आगे वाला जो इनवर्टिब्रेट है उसमें जो है इनको पेंसिल के साथ छोटा सा कट कर देना है। आपकी वर्कबुक की मैं बात कर रही हूँ जो कि पेज नंबर 48 पे है चैप्टर। आप लोग मेरा देख रहे हो कि मैंने सर्कल लगा के आप लोगों को मेंशन किया है ताकि आप सबको पता चल जाए, ठीक है। इनको छोटा सा पेंसिल से काट दें, वहां पे वर्टिब्रेट आना है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट पेज पे आए जहां पे आपको फ्लाई की डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल इट। आप लोग मेरी लेबलिंग देखें, आपको नंबर 1 पे एंटीना नजर आ रहा है, सेकंड नंबर पे हेड नजर आ रहा है, जो थर्ड नंबर पे थोरेक्स लिखा हुआ है ना बेटा, आप लोगों की वर्कबुक्स पे इसकी लाइन मौजूद नहीं है। ये लाइन पेंसिल के साथ खुद एक लेबलिंग की लगा लें, और इसको लेबल अगर आप करना चाहते हो वहाँ पे कर लें। मैंने लूज शीट्स पे कहा है इस फ्लाई को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे वर्कबुक पे ही बस लेबल कर लें। आप लोग थोरेक्स की लाइन खुद से ऐड एक कर लें पेंसिल के साथ। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे जहाँ पे थोरेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन आप लोग खुद से एक लगा लें और उस पर थोरेक्स लिख दें, ठीक है। ये लिखने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। मैंने कहा था आपको लूज शीट्स पे लिखते वक्त आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ेंगे, या ना आप ना लिखना चाहें तो आप क्या करें, सिंपल आंसर नंबर 1 की हेडिंग दे के आंसर लिख दें नंबर 1 का, फिर 2 की हेडिंग दे के 2 लिख दें। जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं लिखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। अब पॉइंटर वर्ड्स आप लोग मार्क कर लें अपनी होमवर्क कॉपीज पे। आपकी जो होमवर्क कॉपीज आपको स्कूल से मिली हैं जिससे देख के आप होमवर्क कर रहे हैं, उस पे ये पेज ओपन करें, और जो जो उनसे वर्ड्स मैं बता रही हूँ पेंसिल्स को उसको सर्कल कर दें या टिक कर दें, वो आपकी मर्जी है, उसे मार्क कर लीजिए। फर्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लासिफिकेशन। Grouping of living things on the basis of similarities and dissimilarities in their characteristics is termed as classification. हम living things को उनकी similarities और dissimilarities की बना पे एक ग्रुप में अरेंज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, तो उसका नाम हम लोग क्लासिफिकेशन दे देते हैं। आप इसमें ग्रुपिंग और लिविंग थिंग्स को मार्क करें। या मैंने स्कूल में जब ये शॉर्ट आप लोगों को 4 to 5 करवाए थे तो मैंने सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज को मार्क करवाया था, आप लोग वही करें मार्क जी। इसमें ब्लू पॉइंटर वर्ड सिमिलैरिटीज है एक, दूसरा है डिसिमिलैरिटीज, और फिर इस टर्म एज जो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ये 3 वर्ड्स। फर्स्ट शॉर्ट में सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज और क्लासिफिकेशन का वर्ड, इन 3 को मार्क कर लें आप लोग। इसके बाद आपका सेकंड शॉर्ट है डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है या हम इसकी अहमियत, उसने आपसे पूछा कि इसकी इम्पोर्टेंस बता दें। टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द फीचर्स, फीचर्स को मार्क करें ब्लू पॉइंटर से। सिमिलैरिटीज़ को मार्क कर लें, डिफरेंसेस को मार्क कर लें between living organisms and how they are grouped under different categories। बस इसमें ये जो 3 वर्ड्स हैं इनको आप लोग मार्क कर लें, फीचर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अगर मैंने स्कूल में इसके अलावा कोई वर्ड मार्क करवाया था तो कोई मसला नहीं है, अगर आप लोगों ने वो किया हुआ है वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड है व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, आपने वर्टिब्रेट्स को मार्क करना है। दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड को करना है, और आगे उन्होंने उसकी एग्जांपल्स दे दी हैं, ये आपने ऐसे ही पेंसिल के साथ लिखनी है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और वार्म ब्लडेड को आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद है व्हाट आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, आपने इनवर्टिब्रेट को मार्क करना है। दे हैव 3 पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एन एब्डोमेन। ये 3 पार्ट्स जो है ना, हेड,
थोरेक्स एंड एब्डोमेन, इसको आप लोगों ने ब्लू पॉइंटर से लिखना है, हेड को, थोरेक्स को और एब्डोमेन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। उन्होंने डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इसमें आपने मार्क करना है, डेफिनेशन क्या है, एनिमल्स हैविंग अ बैकबोन इज टर्म्ड एज वर्टिब्रेट्स। बैकबोन को आपने मार्क करना है। इनवर्टिब्रेट्स में आपने नो को मार्क करना है और साथ में बैकबोन को, मतलब कि एक नो का वर्ड ही जो है, जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंस बता रहा है कि वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स में आप नो को भी करोगे और बैकबोन को भी करोगे। इसके बाद आपका 6 शॉर्ट है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 5 मेजर ग्रुप्स के बारे में आपने बताना है। आप लोग काउंटिंग जो है या नंबरिंग जो भी मैंने दी हुई है आप वो पॉइंटर से लिख सकते हो। आगे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, या आप पेंसिल से भी लिख सकते हो और ब्लू पॉइंटर से भी लिख सकते हो। मैंने क्लास में वैसे तो पेंसिल से लिखवाए थे कि शायद पॉइंटर से, आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप दोनों से लिख सकते हो, ठीक है, या आपकी मर्जी है। क्योंकि उसमें उन्होंने नेम्स की बात की है तो आप दोनों में से किसी एक चीज से लिख सकते हो। इसके बाद 7 शॉर्ट है, व्हाट आर सोशल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप्स और कॉलोनीज। ग्रुप्स और कॉलोनीज को मार्क कर लें, ग्रुप्स कॉलोनीज, इन 2 वर्ड्स को, आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। या जस्ट आप कॉलोनीज को भी कर सकते हैं मार्क, ग्रुप को करना चाहें तो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस। वर्ड्स देख लीजिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। आप लोगों ने जहां जहां पे डिफरेंस का वर्ड यूज होगा, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, आप लोगों ने सेंटर में लाइन लगा के लिखना है और ऊपर हेडिंग दे के बतानी है कि प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है। प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल को आप लोग हाईलाइट कर लें। यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। मोर देन को भी कर लें और वन सेल को भी कर लें, या खाली मोर देन को कर लें मार्क आप लोग। उधर सिंगल सेल, उधर मोर देन, यानी कि यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं कई, और प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल पे डिपेंड करते हैं, उसे कंसिस्ट करते हैं, यानी उससे एक सेल से मिलके बनते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, अमीबा होता है वो सिंगल सेल से मिलके बनता है। यूकैरियोट्स में डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, क्योंकि हम लोग तो मतलब एक सेल से तो मिलके नहीं बने होते, काफ़ी सारे सेल से मिलके बने होते हैं। अगर जो स्टूडेंट एग्जाम्पल लिखना चाहे आगे लिख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटो और हेट्रो में उन्होंने डिफरेंस पूछा है। अगेन आप लोग यहाँ पे लाइन लगाओगे और फिर इनकी डेफिनेशंस लिखोगे। ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ऑन फूड। ऑन फूड को आप लोग हाईलाइट कर लें। ऑटोट्रॉफ्स अपने जो फूड है खुद बनाते हैं, और आपको पता है प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। इसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। यहाँ पे आप कैन नॉट को भी मेंशन करेंगे और ऑन फूड को भी करेंगे, ठीक है। नॉट का डिफरेंस आ गया, जिस तरह वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में नॉट ने डिफरेंस दोनों में किया था, यहाँ पे भी सेम है। ऑटोट्रॉफ्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स वगैरह से या दूसरे चीज़ों से अपनी फूड जो है हासिल करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई की एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आप लोगों ने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आपको 2 डेफिनेशंस लिखी हुई नजर आएंगी, सेंटर में और लिखा हुआ है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और those that rely on the environment to maintain body temperature are called cold blooded animals। आपको दोनों में से जो इजी लगे आप वो एक लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों में पॉइंटर वर्ड कोई नहीं है, या आपने एज इट इज ऐसे ही लिखनी है। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और आगे दोनों के एग्जांपल्स हैं, एक में फिशेस और रेप्टाइल्स है और वार्म ब्लडेड में बर्ड्स और मैमल्स है, ठीक है जी। आप उन दोनों में से कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं।
और इसमें पॉइंटर वर्ड को यूज़ नहीं करना, ये आपने पूरी डेफिनेशन ऐसे लिखनी है। नेक्स्ट पे है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस, गिव की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको फिशेस, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स दे दिए गए हैं, उन्होंने कहा आप इनकी करेक्टरिस्टिक्स बता दें। अगर आप लोग वो पीछे वाला टेबल लर्न कर लेंगी, ये आप लोग करेक्टरिस्टिक्स कोई सी भी खुद से भी लिख सकती हैं। सबसे पहली बात, आप तीनों में जो सेम है आप बता दे दे आर वर्टिब्रेट्स। इसमें पॉइंटर वर्ड बेटा कोई नहीं लिखना लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। दे आर वर्टिब्रेट्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब दोनों के पॉइंट्स जो हैं, फर्स्ट टू पॉइंट्स तीनों के सेम है, तीनों कोल्ड ब्लडेड हैं और तीनों ही वर्टिब्रेट्स हैं। फोर्थ में थोड़ा सा, थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स, फिशेस में स्केल से कवरिंग हुई होती है बॉडीज की। एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट स्लिपरी होती है। और ये सेम वही पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने टेबल में लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों को वो याद होंगे यहाँ पे आप खुद से लिख सकती हो। और रिप्टाइल्स का थर्ड पॉइंट है दे हैव ड्राई स्किन, ठीक है। सिंपल सा इजी सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। डिफाइन क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें सेम अगर आप लोग पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस यानी कि फर्स्ट टू शॉर्ट लर्न कर लोगे, इसमें फर्स्ट टू शॉर्ट वाला आंसर आएगा, आप लोग लिख सकते हो। मैं पढ़ के बता देती हूँ। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग थिंग्स on the basis of similarities and differences in their characteristics is classification। देखें ये वही डेफिनेशन है जो पीछे आपने किया, अगर आप वो याद कर लोगे आपका सेकंड लॉन्ग ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। Classification is important because through this we can study the differences या similarities of an अनफेमिलियर ग्रुप्स। हमने अगर लिविंग थिंग्स को एक जगह एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देंगे तो हमें उस चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा कि हमने इस चीज़ को स्टडी करना है, इस चीज़ को हमने स्टडी किया, इसके फीचर्स दूसरे लिविंग थिंग के साथ मिल रहे हैं, मतलब हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी ताकि हमें उनकी स्टडी करने में आसानी हो। आप अगर चाहो तो इम्पोर्टेंस ये वाली भी याद कर सकते हो अगर सेकंड शॉर्ट में आपने लिखनी है, या अगर वो वाली याद करना चाहो वो लिख सकते हो। मतलब फर्स्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर इस लॉन्ग में आएगा। आप लोग यहाँ से याद करके उन दोनों लॉन्ग शॉर्ट को याद करना चाहें कर सकते हैं, और अगर वहाँ वाले याद करना चाहते हैं वहाँ वाले कर लें, ठीक है। मतलब एक याद करोगे तो आपके दो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अगर आप ये लॉन्ग नंबर 2 लर्न कर लेते हो आपके फर्स्ट टू शॉर्ट कवर हो जाएंगे, अगर फर्स्ट टू शॉर्ट याद कर लेते हो तो आपका लॉन्ग 2 कवर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है व्हाट आर एंटीना, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। छोटे छोटे से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। इंसेक्ट्स हैव एंटीना, दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग, ये हमने रीडिंग में उस दिन पढ़ा था। Which insect is a pest? Locusts are the insects or pests that destroy leaves. आगे आप देखें 5 से लेके 10 तक सारे शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल, आपने नेम्स इसमें लिखने हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो 5 से ऑनवर्ड 10 तक जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप इनमें नेम्स उन्होंने मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स के पूछे हैं, आप ब्लू पॉइंटर से लिख सकते हो जो लिखना चाहें। नेम की बात की है तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो जो पेंसिल से लिख रहे हैं लिख लें। नेम 2 मैमल्स डेट लिव इन वाटर, कोई से भी 2 मैमल्स के हम नाम बता दें जो वाटर में रहते हैं। यहाँ पे लिखे गए हैं वेल्स एंड गोल्ड फिश। नेक्स्ट है नेम 5 इनवर्टिब्रेट्स डेट कुड बी लिविंग इन अ गार्डन, जो हमारे गार्डन में पाए जाते हैं उनमें उन्होंने कहा कोई से 5 इनवर्टिब्रेट्स के नाम बता दें, जिसमें आ रहा है आंट, लेडीबर्ड, सेंटीपीड, मॉस्किटोस, बटरफ्लाई आप लोगों के गार्डन में पाए जाते हैं। नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स डेट लिव इन द सी, सी में जौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके नाम बता दें, स्नेल, जेलीफिश, ऑक्टोपस। लाइक ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ इसमें लेंथी नहीं है। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि इस चैप्टर के 10 लोग याद करें तो बेटा ये देख लें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर का पेपर बनेगा तो बेटा मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ से भी क्वेश्चंस ऐड कर सकती हूँ आपके पेपर में, क्योंकि ये सिंपल नेम उन्होंने पूछे गए हैं, ऐसे जिसमें लॉन्ग कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन नेम्स को देख लीजिएगा। आगे है नेम 3 इनवर्टिब्रेट्स डेट हैव मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिनकी 3 पेयर से ज़्यादा लेग्स होती हैं उनके नाम बता दें। उनमें स्पाइडर आता है, सेंटीपीड आता है, क्रैब्स, ठीक है। डू ऑल इंसेक्ट्स फ्लाई, कैन यू नेम सम डेट डू नॉट। नो, ऑल इंसेक्ट्स डू नॉट फ्लाई, स्पाइडर एंड दीज दे कैन नॉट बी फ्लाई, ठीक है। और इसके बाद जी लास्ट है
Name small creatures which are not insects. Why they are not insects? Bats are not insects. They are spotted and protected by a hard covering called chitin. ठीक है, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस थे और लॉन्ग क्वेश्चंस थे जिनके मैंने पॉइंटर वर्ड्स बताए हैं और कुछ करेक्शंस करवाई हैं.